स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। राजकीय अतिथि अध्यापक मंच के आह्वान पर आज प्रदेश भर से सैकड़ों अतिथि अध्यापक अनाज मंडी जगाधरी में एकत्रित हुए। तय स्थान तो गुप्ता पैलेस के पास था, लेकिन पुलिस द्वारा वहां गेस्ट टीचर्स को एकत्रित होने से मना कर दिया गया। इस पर निर्णय लिया गया कि अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये संघर्ष किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। अतिथि अध्यापकों को पक्का किए जाने की मांग की जाएगी। शिक्षा मंत्री से मिला जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि उनकी मुलाकात वो सीएम से करें। राजरानी अमर रहे, राजरानी तेरे सपनों को। सभी शांतिपूर्ण माहौल में खड़े हुए थे। किसी को ये कल्पना नहीं थी कि पुलिस के मन में क्या है, सरकार के द्वारा उन्हें किस प्रकार का निर्देश दिया जा चुका था। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सभा जो चल पड़ी थी, अभी नारेबाजी की जा रही थी, अभी वक्ता बोलने आरंभ नहीं हुए थे और कुछ देर के पश्चात निर्णय लिया गया कि अभी कंवरपाल जी के निवास स्थान की तरफ बढ़ा जाएगा, उनसे मिला जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री को टारगेट बनाया गया। उन्हें एक तरफ ले जाकर लाठियों से उनकी अंधाधुंध पिटाई की गई। उसी प्रकार से एक एक गेस्ट टीचर को भी पकड़ पकड़कर इधर से उधर किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जैसे ये आतंकवादी हो, इन्होंने बहुत बड़ा कोई जुर्म किया हो। 18 वर्ष से ये अतिथि अध्यापक सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कम वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज किस प्रकार से उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह किया हो। कह सकते हैं कि 18 वर्ष के बाद तो कुर्डी के भी भाग जाग जाते हैं, मगर इनके साथ ये क्या हुआ आप देख सकते हैं। राजेंद्र शर्मा शास्त्री के सिर पर गहरी चोटें आई, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर कहा गया इनके सर का एक्सरे होगा क्योंकि अंदरूनी चोटें आ सकती हैं। तो वहां पर जगाधरी सिविल हॉस्पिटल से उन्हें अब यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें ट्रामा सेंटर यमुनानगर लाया गया। मुकुंदलाल जिला नागरिक हॉस्पिटल यमुनानगर, वहां पर इलाज किया गया। 8 टांके आए, हाथों पर जो है वो उनकी हड्डियां टूटी, पांव पर काफी चोटें आई, बाजू पर काफी चोटें आई, सर पर काफी चोटें आई, जिनका एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह किया गया। सभी साथियों से अपील की जाती है कि अपने रोजगार के इस मुहिम को कमजोर न करने में सभी साथी पूरी संख्या में बल के साथ सभी पहुंचे जगाधरी में। अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, ये जोश और जज्बा कम नहीं होना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। इतनी बुरी तरह से घायल होने के पश्चात भी राजेंद्र शर्मा शास्त्री ने बुलंद आवाज में अपील की, साथियों से अपील की। उधर गेस्ट टीचर हॉस्पिटल के बाहर ही जमा हो चुके थे, अगली रणनीति बनाई जा रही थी। वहीं पुलिस प्रशासन कुछ अतिथि अध्यापकों को बुलाकर अपनी बात कह रहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, अचानक ही लाठीचार्ज करना पड़ा, सर पर चोट लगी, इसके लिए उन्हें खेद है। तो वो काफी कुछ अपना पक्ष रख रहे थे और कह रहे थे कि अतिथि अध्यापक भी शांति बनाए रखें। इधर पुलिस प्रशासन अतिथि अध्यापकों से वार्ता कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अतिथि अध्यापक कुछ निर्णय ले रहे थे ताकि अगली कार्रवाई क्या की जा सके। और फिर कुछ अतिथि अध्यापक जो पदाधिकारी हैं मंच के, वो राजेंद्र शर्मा शास्त्री से हॉस्पिटल में मिलते हैं और अंतिम निर्णय जो है वो लेते हैं कि किस प्रकार से अगली कार्रवाई की जाएगी। और इस बारे में फिर प्रदीप बतान, पारस शर्मा, मैना यादव द्वारा सभी अतिथि अध्यापकों के बीच में आकर अपनी बात कही जाती है। आगे सारे जैसा आज आप सभी ने देख लिया है कि प्रशासन ने जो कुकृत्य हमारे साथ करे, जो लाठीचार्ज किया, शांति प्रिय हम जा रहे थे, शहर में हम रोष मार्च निकालने के लिए निकले थे, तो प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठी
लाठी चार्ज करके बर्बरतापूर्ण हमारे साथियों को पीटा। शास्त्री जी से अभी हम मिल के आए, जब उनको अरेस्ट किया गया वो ठीक ठाक थे, परंतु उसके बाद 15 के लगभग शास्त्री जी ने बताया कि उनको बीच में घेर के बुरी तरह पीटा। उनका शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर लाठी नहीं लगी है। सिर फुटा हुआ है, बहुत गंभीर चोटें हैं, बड़ी मुश्किल से साथी बोल रहे हैं, परंतु साथी का हौसला जो जज्बा है वो आज भी वही है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, अपने स्ट्रेचर पे पड़े हैं, फिर भी एक बात कह रहे हैं कि हमें लड़ना है, हमें मरना है और हमें ये जगाधरी नहीं छोड़नी है। संगठन ने निर्णय लिया है अभी सभी साथियों को कॉल की जाए, जो आसपास के साथी हैं, जिला यमुनानगर के, अम्बाड़ा के, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जो पानीपत आसपास है, वो तो अभी निकल रहे अपने घर से। अपना बोरी बिस्तरा लेके निकल लो साथियों। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। ये जो इन साथियों पर लाठीचार्ज हुआ है, केवल इनका रोजगार नहीं है, ये 13,000 परिवारों का रोजगार है। साथियों, या तो आप ये तय करो कि जो साथी बीमार पड़ा है, बिना इलाज के पड़ा है, 200, 300 किलोमीटर धुंध में नौकरी करने जाता है और बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ कोई भी हादसा हो जाता है, या तो चुपचाप वो सारी बातें सहन करो, फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। अगर अपना अधिकार चाहते हो, जहां 1 लाख नौकरी लेने वाला रेगुलर टीचर प्रदेश के दूर दराज गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं समझता, वो बड़ी एरिया में आता है, अपनी तरफ आता है, उन क्षेत्रों में, उन गरीब परिवार के पिछड़े क्षेत्र में गेस्ट टीचर 1/3 वेतन पर उन बच्चों को शिक्षा दे रहा है। साथियों, जब 18 साल से हम सभी काम कर रहे हैं, चाहे वो पीपी का कार्य है, चाहे इलेक्शन ड्यूटी है, बीएलओ ड्यूटी है, मिड डे मील की है, एक रेगुलर टीचर की तरह जब सारे काम हम कर रहे हैं, तो वो सारे अधिकार के हकदार हम क्यों नहीं हैं? हम इस गूंगी बहरी सरकार से, सीआईडी के माध्यम से हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को हम चेताना चाहते हैं कि हमें हल्के में मानने की भूल मत करना। हम गेस्ट टीचर हैं, 13,000 परिवार हैं, 22 लाख गरीब परिवार बच्चों के, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हमारे बिल्कुल टच में है। उन गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य हम संवारते हैं, पर उसमें हम अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते। उसका कारण है कि हमें अपने परिवार की परेशानी, अपने रोजगार की परेशानी, कब कोई रेगुलर आएगा, हमें यहाँ से भी उठा के और 100 किलोमीटर आगे में जाना पड़ जाएगा। इस तनाव में हम जीने के मजबूर हो रहे हैं। इन्हीं तनाव में हमारे साथी गंभीर बीमारियों में झगड़े पड़े हैं। सप्ताह में एक गेस्ट टीचर की मौत होती है। क्या शिक्षा मंत्री, विभाग का मुखिया ये बात नहीं जानता? क्या अधिकारी ये बात नहीं जानते? सप्ताह में एक साथी का मरना, क्यों मर रहा है? वो तनाव में है, उसकी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसका आधी तनख्वाह 35,000 मिल रहा है उसको, तो 20,000 वो किराए भाड़े में लगा रहा है। तो इतने तनाव में साथी हैं। उन साथियों की तनाव, उन साथियों को देखते हुए संगठन ने फैसला लिया है कि हम और ताकत से लड़ेंगे। आज हमारा शांति प्रिय धरना था, शांति प्रिय हम प्रदर्शन करना चाहते थे, प्रशासन ने हमारे साथ जो बर्बरता करी उसका जवाब हम देंगे। शिक्षा मंत्री, सरकार, इन सब को हम जवाब देंगे। हम 10 गुना ताकत में आज ही से उठेंगे। आज जितने साथी से, कल इससे 10 गुना भीड़ अगर हमारी होगी। साथियों, सरकार आज हमारे साथ मोल भाव पर आई हुई है।
हम चाहते हैं कि 18 साल की सेवा के बाद हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि आज से 2 साल पहले शिक्षा मंत्री ने 3 जनवरी 2022 को जो मांगे मानी थी 4, वो क्यों लागू नहीं हो रही? क्योंकि एफडीए बात बोल देता है कि ये तो हम कच्चे को तो दे ही नहीं सकते हैं। साथियों, सभी दुखों की जड़ ये कच्चापन है। केवल एकमात्र लड़ाई रेगुलर। इस लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान की बाजी क्यों ना लगाने पड़े। आज हमारा एक साथी फूटा है, बेशक हमारे ऊपर प्रशासन अब गोलियां चलाए, सैकड़ों साथी हमारे घायल हुए हैं, बहुत गंभीर चोटें लगी हैं, लाठियां लगी हैं। अब हम ये जगाधरी शहर को, इस शिक्षा मंत्री को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम अपना हक लेने के लिए जगाधरी में आए हैं, तो हम अपना हक लेने के लिए लेकर ही यहाँ से जाएंगे। इसके लिए बीच बीच में जो भी हमें नीति अपनानी पड़ेगी, जहाँ भी सीएम का प्रोग्राम होगा बेटा, हम वहाँ पर पहुँचने की नीति बनाएंगे। तो साथियों, आप सभी से अपील है कि अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक के साथियों में एक जोश भरो, ऊर्जा भरो। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जब डर होता है ना, तो डर के आगे जीत भी होती है। डर से मत डरो, इस डर को मारकर आगे बढ़ो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज प्रशासन के भी हाथ पार फूल रहे हैं। तो सभी साथियों से हम अपील करते हैं, जितने भी आसपास के जिले हैं, तो सभी साथी अभी यहाँ जगाधरी के लिए निकल लें। हम जगाधरी में ही रहेंगे, यहीं हमारा पड़ाव जारी रहेगा। हमारे जगह आज रात के लिए हम अनाज मंडी में ही रुकेंगे, अनाज मंडी में, और सुबह तक जैसे साथी हो जाएंगे, जितने साथी आगे पहुंच जाएंगे, कल हम अपना अगला डिसीजन नया लेंगे। तब तक हमें शास्त्री जी की जो रिपोर्टें हैं, तब तक वो भी आ जाएंगी, और वो हमें भी उनकी हालत का सही तरीके से पता लग जाएगा। और एक अपील मैं सभी साथियों से करता हूं, जो साथी अलग अलग, कोई अपना जिला प्रधान लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ बहाल कर रहा है, भाई कुछ नहीं रखा। एक एक लकड़ी बन के आओगे, चुटकी में तोड़ दिए जाओगे। संगठित हो के आओ। ये 500 संगठन जो हरियाणा के हैं, उन सभी ने मिलकर काल दी है। सभी संगठन एक होकर लड़ रहे हैं। अब पिछला कोई संगठन नहीं है। इस काल को आगे बढ़ाओ, बंद मुट्ठियों के आओ, एक लकड़ी का पूरा बंडल बन के आओ, तब ये सरकार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। साथियों, एकता में ही जीत है, और एकता के साथ आगे बढ़ो, आपकी मंजिल नजदीक है। धन्यवाद साथियों। बहन जी, देखा होगा, वीडियो देख लिया होगा, सबके पास मैसेज पहुंच गया होगा। तो मैं मातृ शक्ति को विशेषकर, अब तो हॉलीडे हो चुकी हैं, तो वो अपने बच्चों सहित बैग और बिस्तर लेके अपना जो जगाधरी का मंडी है, उसमें जो साइड है, उसके नीचे हम अपना आज की जो रात है वहाँ बिताएंगे। उसके बाद जैसे ही शिष्टमंडल कोर कमेटी जो भी निर्णय लेगी आगे, चाहे हम वो पुतला फूकें, धरना प्रदर्शन करते हुए शहर में जुलूस निकालें, धज्जियां उड़ाएं सरकार की। खट्टर सरकार जो है एक झूठ का पिटारा है। और जो आप सब लोगों ने देखा होगा, पीछे विधानसभा में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ, उस झूठ का हम बदला लेके जाएंगे। और जो आज इन्होंने एक तानाशाही सरकार, भारत देश जब से आज़ाद हुआ है लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, और इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। 2024 में हम बता देंगे, कल 2024 है। आज काला दिवस, एक न्यू ईयर के रूप में आज हम यहाँ जो लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, हम काली दीपावली की तरह काली हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। हमारे रोजगार को लेके 18 साल हो गए, 53 दिन तक हमने यहाँ जोटा चौक है, उस पर हमने धरना प्रदर्शन किया था, फिर भी ये गुंगी बहरी भाजपा सरकार नहीं चाहती। तो आज ये माननीय शिक्षा मंत्री सुन लें, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री नाम आज से इसके लगना शुरू हो गया, जो इसने आज इस तरीके की एक अध्यापकों के साथ इन्होंने तानाशाही अपनाई है। क्या लोकतंत्र में एक कर्मचारी अपने अधिकारों, एक आम जनता अपने अधिकारों के लिए नहीं जा सकती? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? तो मैं सभी अपने महिलाओं को और अपने बहन भाइयों को, प्रदेश के हर कोने कोने से जितने भी साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारी संख्या में
दल बल के साथ, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ 18 सालों से जो आपका सामाजिक शोषण हो रहा है, 1/3 पे जो आप सैलरी पे काम कर रहे हो, और जब आप 58 साल आपकी पूरी हो जाती है तो एक बेरोजगार के रूप में फूलों की माला लेके घर जाते हो, वो ना मिले, इसके लिए आप अपने इस जगाधरी में माननीय शिक्षा मंत्री जी के घर जो हम बैठे हैं, ये विभाग के मालिक हैं, हम इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, विभाग के ये सर्वे सर्वा हैं। हमारी सेवाओं को देखते हुए हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण, रेगुलर। आप सभी ने इतिहास दोहरा दिया है। अनेकों बातें जो प्रदीप बटान जी ने कही और मैना जी ने कही, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, एक ही बात कहूँगा कि इस संकट की घड़ी में हम सब एक हैं और इस जगाधरी की धरती को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें रेगुलर का लेटर नहीं मिल जाता है। हमारे साथ पहले भी धोखा हो चुका है, झूठे आश्वासन हमें मिलते हैं और अब समय कम है। केवल अंतिम पड़ाव इस आंदोलन का चला हुआ है और यदि हम अब चूक गए तो सदा के लिए चूक जाएंगे। फिर गेस्ट टीचर अपने आप को रूटीन का कर्मचारी मानना शुरू कर देगा और जो 60 दिन है ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं। हम टीम बना के काम करेंगे और पूरा सहयोग देकर काम करेंगे। बिल्कुल भी हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। आज भी मैं शास्त्री जी के साथ खड़ा होकर बराबर कंधे से कंधा लड़ रहा था और आगे भी कंधे से कंधा लगा कर लड़ेंगे हम। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि सारी बातों को छोड़कर केवल और केवल जगाधरी पहुंचे और भारी संख्या में सरकार से लड़ने के लिए तैयार रहें। ये जो आज ये वार हुआ गेस्ट टीचरों के ऊपर बहुत कम संख्या थी। जो ये वार हुआ ये सुनियोजित तरीके से हुआ है। प्रशासन का जो रवैया था 2 घंटे पहले से ही ऐसा दिखाई दे रहा था कि आज ये हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये हमें कैद करके रखना चाहते थे। हम केवल प्रदर्शन करना चाहते थे सड़कों पर, कोई घेराव का इरादा नहीं था। सड़कों पर प्रदर्शन करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते थे। हम इस बात से नाराज हैं कि शिक्षा मंत्री में इतना दम नहीं है, हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री में इतना दम नहीं है कि वो अधिकारियों से अपनी बात मनवा लें। कितने बार मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि तुम्हारे पुराने लेटर भी जारी नहीं हो रहे। बड़े शर्म की बात है कि 10 दिन पहले भी हमारी उनसे बात हुई कि मुख्यमंत्री से मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। फिर हमारे साथियों की बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते में मैं मीटिंग करा दूंगा। तो ऐसे लाचार शिक्षा मंत्री ने जो हम पर वार किया है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं सभी हरियाणा के गेस्ट टीचरों से आग्रह करूंगा कि ये 2 महीने बहुत कीमती हैं। सारे कामों को छोड़कर जहां जहां आपने जाने का प्रोग्राम बना रखा है सभी को त्याग कर केवल और केवल यमुनानगर की धरती पर आप मैदान में आ जाएं और वो दिन दूर नहीं जब हम यहाँ से रेगुलर होके जाएंगे। धन्यवाद। दुख की घड़ी है। सरकार ने अपने जो 9 साल पहले वादा किया था, आज 9 वर्ष के पूर्व संध्या पर ये उपहार दिया है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जो कहा था भाई पहली कलम से हम इनको नियमित करेंगे, वो पहली कलम की जगह आज लाठियां गोलियों से गेस्ट टीचरों का 9 वर्ष पे हरियाणा सरकार ने स्वागत किया है। हम सरकार को बधाई देते हैं इसकी उपलब्धि पर। और हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचरों से अपील है, कोई भी हरियाणा प्रदेश का गेस्ट टीचर और उनके जितने भी रिश्तेदार सगैर प्यारा जो भी है और उनके पढ़ाए हुए लाखों बच्चे, कोई भी इस 9 वर्ष को नहीं मनाएगा। हम काला दिवस के रूप में इस नए साल को याद रखेंगे। और आज ही रात को हम यहीं जगाधरी के अनाज मंडी में हम पड़ाव डाल रहे हैं। जो भी आसपास के गेस्ट टीचर है जितने पहुंच सकते हो वो आज अभी यमुनानगर, अम्बाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र जितने भी आसपास आ सकते हैं, करनाल, वो अभी पहुंचे। और बाकी साथी जगाधरी में अनाज मंडी में पहुंचकर अतिथि अध्यापकों ने मोमबत्तियां जलाई हुए अपना रोष प्रकट किया और निर्णय लिया कि वो तब तक जगाधरी नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा सकता। तो ये थी स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति जगाधरी अनाज मंडी से।